Want to get into SIBM Pune and SCMHRD in just 2 months? Here is a roadmap that you must follow. Hi guys, my name is Soumya Preti and today I'll be telling you how you can crack the SNAP exam जिसके लिए आप SIBM Pune and SCMHRD colleges target कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि स्नैप एग्जाम आपका दिसंबर में कंडक्ट होगा और 3 स्लॉट्स में कंडक्ट होगा. अब इन तीनों स्लॉट्स में देखो क्या होता है. बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि स्नैप में क्या है, नॉर्मलाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है. आपके 3 स्लॉट हैं, आपके तीनों स्लॉट के इंडिविजुअल स्कोर्स में आपको जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसको आपका स्नैप जो भी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी वो आपका एक्सेप्ट करेगी. सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको तीनों स्लॉट देने चाहिए. उसी बेसिस पे बहुत बच्चे गलती कर देते कि वो तीनों स्लॉट नहीं देते. बेसिकली क्या होता है, हमेशा ये चीज रही है कि कोई एक स्लॉट या कोई एक दो स्लॉट हमेशा ऐसे रहते हैं कि वो स्लाइटली इजियर होते हैं किसी और स्लॉट से. फॉर एग्जाम्पल कि आपने थर्ड स्लॉट टारगेट करा और आपको पता चला कि स्लॉट 2 एंड स्लॉट 1 वाज वे मच इजियर देन द स्लॉट 3. सो आपका तो स्कोर स्लॉट 3 का एक्सेप्ट होगा, लेकिन जिस बच्चे ने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में उसी एफर्ट के साथ एग्जाम दिया होगा वो आपसे काफी ज्यादा नंबर ले आया होगा. सो सी, अब द पॉइंट इज दैट टू गेट इनटू SIBM Pune and SCMHRD अ वेरी सेफ परसेंटाइल इज 99 परसेंटाइल. वैसे SCMHRD आपको 97 98 पे भी कॉल कर देता है, बट अगर आप 99 प्लस ले आते हो तो SIBM Pune and SCMHRD के लिए यू आर एट अ वेरी सेफ स्कोर या वेरी सेफ परसेंटाइल. अब हाउ टू गेट दैट, सबसे पहले ना मैं स्नैप का आपको सिलेबस ब्रेकडाउन करके बताता हूँ. देखो स्नैप में आपकी आती है 3 चीजें. एक होती है आपकी वर्बल जिसको मैं इंग्लिश बोलता हूँ, एक होती है आपकी LR, एक होती है आपकी कॉन्ट्स, उसके साथ ही आपकी DI मिक्स होकर आती है. वर्बल में आपके 15 क्वेश्चंस रहते हैं, आपकी LR में लॉजिकल रीजनिंग आपकी एनालिटिकल आती है, इसमें आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं एंड आपके मैथ्स में 20 क्वेश्चंस रहते हैं. तो ये पूरा एग्जाम आपका 60 क्वेश्चंस का बन जाता है. पर क्वेश्चन 1 मार्क का, नेगेटिव 0.25 और आपको 1 ही घंटा मिलता है. अब आपने ये भी बहुत जगह सुना होगा कि स्नैप काफी ज्यादा इजियर है कैट से. ठीक है, सो डेफिनेट ये बात तो डेफिनेट है ही कि जो एग्जाम कैट से इजी है, अब जो भी अगर आप उस तरह से उसकी कट ऑफ देखोगे तो स्नैप की कट ऑफ काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न इस तरह से होता है या एग्जाम क्वेश्चंस की डिफिकल्टी इस लेवल की होती है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो इजियर होते हैं कैट से. अब इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक करके बताता हूं. सो टू स्कोर अ 99 परसेंटाइल यू हैव टू स्कोर मोर देन 45 मार्क्स. ये आपका सेफ स्कोर है. वैसे टेंटेटिव होता है, अराउंड लास्ट ईयर देखा जाए तो 42 43 पे भी इट वाज अराउंड 99 परसेंटाइल, बट एक अगर आप 45 से ऊपर नंबर ले आते हो तो यू आर एट अ वेरी सेफ स्कोर टू स्कोर मोर देन 99 परसेंटाइल इन द स्नैप एग्जाम. अब उसको लाएं कैसे, देखो वर्बल में आपको समझना पड़ेगा कि स्नैप में कोई आरसीज वगैरह नहीं आती. आपकी ग्रामर, आपकी इडियम फ्रेजेस और आपकी वोकैब, ये 3 चीजें. उसमें ग्रामर का सबसे ज्यादा मेन पोर्शन रहता है, ये आता है. तो ग्रामर के लिए यू कैन डू, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कर लो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, उसमें नाउन प्रोनाउन ये सारी चीजें आ जाती हैं. उसके साथ साथ यू कैन गो विद आर्टिकल्स. ठीक है, उसके अलावा फिर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, आपके टेंसेस हो गए. मतलब ये सारा एक जो बेसिक ग्रामर का पार्ट होता है ना, ये आप कवर कर लीजिए अच्छे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका SSC वगैरह लेवल पे आता है. अगर आप वो सब भी कर लो, मोर देन इनफ है. अब मैं अगर NR की बात करूं तो LR में आपकी एनालिटिकल रीजनिंग आती है. उसमें आपके क्लॉक कैलेंडर हो गया, आपका सीरीज हो गया, आपका बाइनरी सिस्टम, थोड़ा बहुत बाइनरी सीरीज से कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, इनपुट आउटपुट से आपको कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. उसके साथ साथ फिर आपका वाटर इमेजेस, मतलब एक बेसिक जो आपकी LR होती है एनालिटिकल वाली, अगर आप उसको एक ठीक ठाक लेवल पे कवर कर लेते हो तो आप एक बहुत अच्छे स्कोर पे अपने एग्जाम को कंडक्ट या अपने एग्जाम पे उस चीज को ला सकते हो बहुत इजीली. अब मैं मैथ्स की बात करूं, देखो मैथ्स में आपकी आती है 3 चीजें, वही 3 आपको हर एक एग्जाम में देखनी पड़ेंगी. दैट इज अर्थमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री. ठीक है, अगर आप इसमें अर्थमेटिक और एल्जेब्रा को अच्छे से कर लो, एक बारी को मैं ये बोलता हूँ कि कुछ बच्चों को अगर ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है या जिसका भी स्ट्रॉन्ग है, किसी को एल्जेब्रा में प्रॉब्लम आ रही है. देखो एल्जेब्रा और ऑर्थोमेटिक का तो काफी ज्यादा आपको सेक्शन आता है एग्जाम में, तो वो तो आपको ढंग से करना ही पड़ेगा. ज्योमेट्री एंड उसमें मैं आपको हायर मैथ्स में जैसे पीएनसी इन प्रोबेबिलिटी, उसमें भी अगर आप पीएनसी इन प्रोबेबिलिटी देखोगे तो कैट से काफी ज्यादा इजियर क्वेश्चन आपको स्नैप में देखने को मिलते हैं. तो पीएनसी इन प्रोबेबिलिटी को आप जरूर टारगेट करना, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को कि आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सोचना पड़े आउट ऑफ द बॉक्स. सो दीज 3 थिंग्स वी कैन डेफिनेटली टारगेट, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा एंड पीएनसी प्रोबेबिलिटी. बायनोमियल का भी थोड़ा बहुत. अगर आपको ज्योमेट्री लग रहा है कि थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा है, ज्योमेट्री नहीं कर पा रहे हो, अगर आप ये चीज भी एक बेसिक से इंटरमीडिएट तक लेवल पे कर लेते हो कि आपके कैट के पीवाईक्यूज काफी हद तक प्रिपेयर्ड है, आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर है, सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप काफी अच्छा स्कोर कर सको मैथ्स में. ओवरऑल आपको एक अपना स्कोर 45 से ऊपर रखना पड़ेगा. स्नैप में एक बहुत अच्छी बात है कि सेक्शनल नहीं होता. सो आपको ओवरऑल इफ यू आर एबल टू स्कोर मोर देन 45 इन द एग्जाम, दैट मीन्स कि अगर आपके 45 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हैं, अगर आपके 50 क्वेश्चंस ठीक हैं, इफ यू आर कीपिंग अराउंड 80 to 90% ऑफ द एक्यूरेसी इन द एग्जाम, सो डेफिनेट है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा स्नैप का. यू विल डेफिनेटली गेट कॉल्स फॉर SIBM पुणे एंड SCMHRD. फिर आपको इंटरव्यू प्रोसेस फेस करना होगा. वहां पे यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ सच अ वे कि आप अपने इंटरव्यू को जितना भी बेस्ट पॉसिबल वे पे कंडक्ट कर पाओ. दिस इज द ओवरऑल प्रोसीजर इफ यू वांट टू गेट इनटू दीस 2 टॉप B स्कूल्स ऑफ इंडिया.
If you want more such content, please subscribe our channel. Thanks for watching.